इंडिया में तो हम रहते हैं, पर हम इसे कितना जानते हैं? बस यहाँ की सड़कों से, शहरों से और उनकी गलियों से। लेकिन इंडिया बस यही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी इंडिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो अभी तक यहाँ के 1% लोगों ने भी नहीं देखी। और मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल के किन्नौर वैली की। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1341 फरक्का एक्सप्रेस मालदा टाउन से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, दिल्ली जंक्शन के रास्ते। शायद आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, द बेस्ट ट्रैवल स्टोरीज may not come from a resort, but the cheaper you travel, the more unforgettable the trip becomes. फाइनली शिमला मिल चुके हैं। खैर, मेरे लिए ये बस एक कोट था एक टाइम तक, until it became a reality one day. And that day I was literally experiencing it. क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने सोच रखा था कि एक दिन कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं, पर नॉर्मल तरीके से नहीं, एकदम अल्पाइन वे से। मतलब मैं सारा कुछ खुद कैरी करूँगा, मेरे कैंपिंग टेंट से लेके स्लीपिंग बैग तक, और खाना बनाने के लिए मिनी स्टोव, गैस और भी बहुत कुछ जो बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। और जिन भी डेस्टिनेशंस में मैं रुकूंगा वहाँ होटल रूम्स नहीं, बल्कि खुद का टेंट पिच करके स्टे करूँगा। आई नो दिस साउंड्स क्रेजी, बट एट द सेम टाइम इट वॉज रिस्की इन मेनी वेज टू। और बोलने में ये बहुत आसान लगता है, पर ग्राउंड रियलिटी में इसे 23 डेज तक करना इतना भी आसान नहीं था। बस यहाँ पे है वो जगह कहीं पे। मैं शिमला रेस्ट और रिलैक्स करने के लिए रुका था, और दूसरा कारण कुफरी जाने का भी था। कुफरी इसलिए क्योंकि कुछ साल पहले मैं यहाँ स्कूल ट्रिप पर आया था, एंड दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर ट्रिप। तो सोचा थोड़ी यादें ताज़ा कर लेते हैं। एक बार करना भाई। यहाँ काफ़ी रेस्ट करने के बाद अब मैं मेरे मेन सफ़र पे निकल गया, जहाँ मैं लगभग 10 से 11 घंटे की बस जर्नी करके शिमला से रेकोंगपियो और फिर वहाँ से मुझे कल्पा जाना था। शिमला से किन्नौर वैली तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रोड है, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे डेंजरस रोड्स में से एक है। ये रोड पहाड़ों को काट कर और हाफ टनलिंग के थ्रू बनाई गई है। तो यहाँ आती है कल्पा जाने वाली बस। अब मैं रेकोंगपियो से कल्पा जाऊँगा। फाइनली मैं कल्पा तो पहुंच गया हूँ। मैंने आज लिटरली 11 घंटे का सफ़र किया है सिर्फ बस में। और ये रहा कुछ व्यू भाई। यहाँ
शिमला से ज़्यादा थोड़ा ठंड है। अगर शिमला में 25 होगा तो यहाँ पे 15 या 17 होगा। आपको ये जो लाल चादर दिखाई दे रहा है, देखो। हाँ हाँ ये लाल चादर दिखाई दे रहा है ना, हाँ हाँ। आप इसके अंदर लगा भी आप वहाँ भी बैठ सकते। जो आप वीडियो में देख रहे हो ना, वो जस्टिफाई नहीं कर सकेगा ये जेन्युइनली। और ये सामने का कुछ ऐसा है भाई साहब, इसी के लिए मैं कल्पा आया हूँ। आज जिसे हम कल्पा कहते हैं, इसका नाम पहले चीनी हुआ करता था। ये जगह पुराने टाइम में एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट पर थी, जहाँ से तिब्बत और इंडिया के बीच नमक और अनाज का व्यापार होता था। इसी वजह से इसे चीनी कहा जाने लगा। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ इस जगह का नाम बदलकर कल्पा रख दिया गया। जब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए तो कल्पा नाम पूरे एरिया के लिए यूज़ होने लगा और वही फिर ऑफिशियल नाम बन गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल्पा शब्द संस्कृत से आता है, जिसका मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा समय का चक्र, एक युग। शायद इसीलिए ये जगह आज भी इतनी शांत और टाइमलेस फील होती है। कल्पा से बस कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है रोगी, जहां जाते हुए बीच रास्ते में एक स्टीप माउंटेन क्लिफ आता है, जिसे यहाँ के लोग सुसाइड पॉइंट कहते हैं। और रोगी तक पहुँचने के सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो सुबह एक बार चलने वाली बस ले लो या फिर अपनी प्राइवेट व्हीकल या टैक्सी से जाओ। लेकिन मैं तीसरा ऑप्शन चूज़ करता हूँ। अभी हाँ सुसाइड पॉइंट जा रहा हूँ मैं। अच्छा। अकेला अकेला जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा रास्ता है, मैंने बोला कि बस से जाने से अच्छा पैदल चले जाते। पैदल जाने में सांसें सही रहेगी, हाँ थोड़ा घूमने फिरने चाहिए, हाँ आत्मा सही रहेगी। वही। तो ऐसे ये लाल कलर के पहचानने ये के लिए पहचान के लगा। लिए मिक्स होता है, बकरी आती बीच से और हाँ मिक्स हो जाता है मिक्स फिर। हो जाता है, अपना कलर का पकड़े हुआ। हाँ 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 उनका हरा कलर होगा, मेरा पीला होगा, लाल होगा, हाँ। अपना पहचान है। वो है क्या रोगी? चलते चलते शायद नेचर की एनर्जी थी या कुछ और, पर मैं धीरे धीरे अंदर से मेंटली डिटॉक्स हो रहा था। जो भी इर्द गिर्द ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे थे, वो सब धीरे धीरे ब्लैंक होते जा रहे थे और मैं अंदर से शांत होता जा रहा था। तो ये वो वैली है और लाइक लिटरली वो उधर से लेके ये पूरा नीचे तक है। और वो इतनी छोटी छोटी दिख रही है ना गाड़ियाँ, कि उतना नीचे है लिटरली ये। तो मेरी ये जर्नी यहीं तक सीमित नहीं रहती, मैं इसके भी दूर जाता गया, जैसे बत्सेरी, सांगला, रक्षम और इंडिया के लास्ट तक
जहाँ पे चाइना बॉर्डर है, इंडियाज़ लास्ट विलेज। मैं चिटकुल तक गया था। और जब 23 डेज़ के बाद मैं घर में लौटता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई मेरे SSD का डाटा करप्ट हो गया। और दैट वाज अराउंड 883 GB, मीन्स मेरे आधे से ज़्यादा डाटा मेरा पूरा करप्ट हो गया था। एंड ओनली आई नो व्हाट आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम। आई कांट इवन एक्सप्लेन व्हाट आई वाज फीलिंग एंड फ्रॉम व्हाट आई वाज सफरिंग फ्रॉम। तो यार ये भी है एंड आई टू नो कि अभी उसी को लेके उदास होके और नाराज़ होके कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी काफ़ी कुछ करना है लाइफ में। What I lost was just camera footage, but the memories I made are something I will carry for a lifetime. They say after our last breath, in our final 7 minutes, our brain replays our best memories. और जब मेरा वक्त आएगा, I know यही वो exact moments होंगे जो मैं उस वक्त याद करूँगा। तो यार इन सब चीज़ों में से मैंने एक जगह का डाटा मेरे लैपटॉप में बैकअप करके रखा था। सो यू विल गेट टू सी दैट इन माई अपकमिंग वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। ये बटन किस काम का ये बटन दबा तो गुदी गुदी लगता है। ये देखो, ये बटन दबा तो गुदी गुदी लगा लगा। खाने में क्या पसंद है? खाने में क्या पसंद है? फूलगोभी। और हम चिकन खाते हैं। हम मासू खाते हैं। क्या खाता है? नहीं, मासू खाता है। मासू मैं पसंद वो है। खाता हूँ। फूलगोभी, एप्पल, मैं सब कुछ खाता हूँ। फल भी खाता हूँ, खुद खाता हूँ। और ये ना बकरे का चिकन भी खाती है। बकरे का चिकन। बकरा चिकन